जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम एक बिल्कुल अलग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फ्लोरल ऑर्गन एंड देयर सिंबल, यानी फूल और उनके भाग। ठीक है, ये फ्लोरल सूत्र यानी पुष्प सूत्र और फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमें पुष्प के प्रत्येक भाग को जानना जरूरी है। उसके कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर, और उनके क्या क्या सिंबल लिए जाते हैं पुष्प सूत्र बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, मदर एक्सिस यानी मातृ अक्ष। मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा है, इसको आप देखिए। इसमें पहला है आपका मदर अक्ष और इसी पर क्या कहते हैं, पुष्प लगा होता है। अब पुष्प लगने की भी कई सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये आपको ये जहाँ पर ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पर एक पत्ती नुमा रचना दिखाई दे रही है। ये हर एक फूल में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाई है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो जिसमें ये उपस्थित होती है वहां पर वो यूज किया जाता है BR से उसको, और जिसमें ये नहीं पाई जाती उसमें EBR लिख देते हैं पुष्प सूत्र बनाने में। इसके बाद आगे के दो यहाँ पर जो छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं पुष्प से पहले, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल यानी सहपत्रिका। अगर ये फूल में उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर लिखा था BRL, जैसे कि गुलहड़, हिबिस्कस, और अगर ये नहीं पाई जाती तो यहाँ पर EBRL लिखा जाता है, जैसे कि धतूरे का फूल, पुष्प। अब इसके बाद आगे देखें, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ये जो किस तरीके का होता है, ये सिमेट्री, सम्मिति क्या होती है इसकी, यानी काटने पर किस तरीके से ये दिखाई देता है। तो काटने पर ये दो प्रकार का सिमेट्री, दो प्रकार की होती है, एक्टोमॉर्फिक होती है और जाइगोमॉर्फिक होती है। अब एक्टोमॉर्फिक क्या है, एक्टोमॉर्फिक वो है कि अगर हम फूल को कहीं से भी काटें तो वे अपने दो बराबर भागों में बढ़ जाए। कहीं से भी किसी भी स्थान पर काटने से वो दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, और उसको इससे निशान से प्रदर्शित कर दिया, तो देखा जाएगा एक आप सर्कल बनाइए, प्लस का निशान बना दीजिए। इसके बाद अगर वे कहीं से एक निश्चित जगह से काटने पर दो भागों में बढ़ता है, ठीक है, और अगर उसे हम दूसरी जगह से काटे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक यानी एक व्यास समित। इसको हम इस तरीके से इस निशान से दिखा सकते हैं, परसेंट के निशान से भी दिखा सकते हैं, या इस तरीके से एक सर्कल बना के और नीचे को मतलब एक इसमें लाइन खींच दीजिए। इसके बाद ये तो हो गया सिमेट्री वाला। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नीचे वाली जो संरचनाएं होती हैं जो फूल को ढके रहती हैं, जब फूल नहीं खिलता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कहते हैं जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये लगभग 5 या 6 या 7 के करीब होते हैं और इनको कैलिक्स कहा जाता है। और इसको दिखाने के लिए क्या यहाँ पर कैपिटल कैसे प्रदर्शित करते हैं इसे। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अगर ये इनकी संख्या मतलब अगर ये अलग अलग है कैलिक्स तो ये इस तरीके से दिखाएंगे KN, और ये कहलाएगा पॉलीसीपल्स, पॉलीसीपल्स। और अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएंगे गैमोसीपल्स। ठीक है, इसी तरीके से सेक्स की बात कर लेते हैं। सेक्स क्या होता है कि ये 3 टाइप के फूल हो सकते हैं। पहला है आपका पुंकेसरी यानी स्टेमिनेट, दूसरा स्त्री केसरी पिस्टिलिएट, और तीसरा है आपका बाइसेक्सुअली यानी द्विलिंगी। पुंकेसरी, स्त्री केसरी और द्विलिंगी। क्या क्या निशान है इस तरीके से, पुंकेसरी को इस तरीके से दिखाएंगे, स्त्री केसरी को इस तरीके से दिखाएंगे, और बाइसेक्सुअली यानी द्विलिंगी को इस तरीके से दिखाएंगे। निशान भी देख लीजिए। इसके बाद फिर हम आते हैं कोरोला, यानी पुष्प का सबसे सुंदर भाग क्या होता है, कोरोला यानी दलपुंज, पंखुड़ियां जिसे बोलते हैं, इसको कोरोला कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और इसको तो C अक्षर से यहाँ पर पुष्प में दिखाएंगे पुष्प सूत्र में। और यहाँ पर भी ये देखिए CN और CN, यानी अगर हमारी पंखुड़ियां अलग अलग हैं तो क्या पॉलीपिटेलियस बोलेंगे इस संरचना को, और अगर ये संयुक्त रूप से जुड़ी हुई हैं तो इसको हम यहाँ पर ये होल N लगा देंगे। मतलब C के बाद N को हमने ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट में जरूर लगाना अगर ये जुड़ी हुई है तो ये कहलाएगा आपका गैमोपिटेलियस। इसके बाद अगला इसमें पुमंग। देखिए पुंकेसर एक को बोलते हैं, अगर ये पुष्प का जो नर भाग है उसे पुंकेसर कहते हैं, लेकिन अगर संयुक्त रूप से होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम, और इसको हम A अक्षर से निरूपित करते हैं। अब ये भी यहाँ पर देखिए इसके AN और AN और ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, तो इसको भी हम अगर हमारे ये अलग अलग हैं तो वो कहलाएगा हमारा पॉली एंड्रोयस
और अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये गैमो एंड्रियस। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए इसमें, जिसे कहते हैं जायांग यानी गाइनोसियम। जाए बीच वाला जो पार्ट है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जायांग कहते हैं यानी गाइनोसियम कहते हैं। और इसको पुष्प सूत्र में हमें कैसे दिखाना है, जी से दिखाना है, कैपिटल जी से दिखाना है। और ये भी 3 टाइप के यहाँ पर आपके ये दिखाई देंगे। देखिए पहला तो क्या है, जी के ऊपर ये ऊपर को एक निशान लगा हुआ है डैश का, ठीक है, इसका मतलब इन्फेरियर यानी जो अंडाशय है, जो हमारा ये पूरा भाग है अंडाशय से लेकर और वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक, वो बिल्कुल ऊपर को होता है, ठीक है, ये व्रंथ के बिल्कुल ऊपर को होता है, तो ये तो कहलाएगा इन्फेरियर। यहाँ पर जी बना के ऊपर को हम ये डैश लगा देंगे। फिर आपका क्या है कि हाफ इन्फेरियर यानी जो हमारा जायांग है वो नीचे वाले एरिया से यानी बेस से थोड़ा सारा ढका रहता है, यानी आधा धसा हुआ रहता है, व्रंथ में आधा धसा हुआ रहता है, इसे हम बोलते हैं हाफ इन्फेरियर। और एक है सुपीरियर, जिसे हम जी बना के और नीचे को डैश लगाएंगे, यानी हमारा जो अंडाशय है वो पूरा व्रंथ में धस जाता है, पूरा व्रंथ में धसा रहता है, तो वो कहलाता है हमारा सुपीरियर। तो इस तरीके के यहाँ से सारे पार्ट्स हैं। तो ये हमें इन पार्ट्सों का नाम याद करने पड़ेंगे, इनके सिंबल के नाम याद करने पड़ेंगे, तभी हम क्या कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला निकाल पाएंगे और पुष्प सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।